सरकार से सिर्फ हमको इतना ही मांग करना है कि लोहार जाति का कोड अलग करो और लोहार जाति की गिनती सीधे सीधे कोड लगाकर लोहार जाति की गिनती करो, कमार में गिनती मत करो। गांधी मैदान में हम लोग रैली निकालेंगे और यहाँ तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो हम लोग चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे और नोटा पर वोट दे करके, और हमारी सरकार जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार उसको हम लोग खाली हाथ लौटाएंगे। यही लोहार लोगों के साथ हमारी मुद्दा है। जय हिंद, जय लोहार। चूंकि हम लोग 6 साल एसटी में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट हमको एसटी से बाहर कर दिया और सरकार का जो भेग लगाया है वो कहता है कि लोहार और लोहरा अलग अलग है, जबकि लोहरा नाम की कोई जाति होती ही नहीं है। सरकार हम लोगों को कमार बना करके असली बात को से भटकाना चाहती है। यदि हम लोहार से कमार हो जाएंगे तो हम लोग को एसटी का दर्जा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छीन जाएगा। 2024 और 25 सामने है, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हमारा संख्या 40 लाख है, बिहार में हम लोग 40 लाख लोहार है। हम लोग सरकार को बदलने का भी ताकत रखते हैं। हम लोहार को आरक्षण से वंचित कर दिया है और जातीय जनगणना जो शुरू हो रहा है उस जातीय जनगणना में भी हम लोहार जो मूल जाति है उस जातीय जनगणना में लोहार की मूल जाति से वंचित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे लोहार जाति संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं लोहार जाति की सरकार से मांग है, क्या कुछ और क्यों ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। लोहार जाति संघ की तरफ से क्यों, क्या गलती हुई? बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है जो 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। उसमें वो जो जनगणना होने जा रही है उसमें लोहार जाति का कहीं विकल्प ही नहीं है। वो कमार की उपजाति बता रही है लोहार को, जब लोग हम लोग कोई उपजाति है ही नहीं है। लोहार किसी का कोई उपजाति नहीं है, लोहार मूल जाति है। और हमारी मांग है कि सरकार हमको लोहार जाति में ही जनगणना करावे। आज का सीधा सीधा मैसेज सरकार को यही देना है। सरकार का मैसेज है, आप लोग लिखे हैं कि लोहार लोहारा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? लोहारा का एक अलग मामला है जो अनुसूचित जनजाति का मामला है। हम लोग 6 साल अनुसूचित जनजाति के दर्जा प्राप्त किए थे, हम लोग उसका लाभ भी ले रहे थे। चूंकि लोहार जाति पूरे बिहार में आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ी हुई है। पूरे बिहार में हमारा एक भी सांसद, विधायक और एमएलसी नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी में भी किसी बड़े पद पर नहीं है। ये हमारा, चूंकि हम लोग 6 साल एसटी में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट हमको एसटी से बाहर कर दिया और बिहार कैटेगरी में डाल दिया। अब हम लोग फिर से अति पिछड़ा में डाल दिया। जब हम लोग 1951 से गजट में एसटी ही है, अनुसूचित जनजाति है। और सरकार का जो भेग लगाया है वो कहता है कि लोहार और लोहरा अलग अलग है, जबकि लोहरा नाम की कोई जाति होती ही नहीं है। लोहार ही लोहरा है, लोहारा ही लोहार है। अंग्रेजी में लोहारा ही लिखाता है और हिंदी में उसको लोहार पढ़ा जाता है। तो ये दो चीजों को अलग अलग सरकार दिखा रही है। हाँ, सरकार का मंशा गलत है। आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? हम लोग को सरकार का कहना है कि लोहारा एसटी है, लोहार एसटी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। जो नाम जैसे लिखाता है, राजेंद्र को अंग्रेजी में राजेंद्रा लिखाता है, चंद्र को चंद्रा लिखा जाता है। ये उलझा करके सरकार रखी है वो अपना राजनीतिक। क्यों सरकार का ऐसा क्यों हो रहा है भैया, आप बताइए, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जब आप लोग बोल रहे हैं कि लोहार और लोहारा एक ही है, तो इंग्लिश और हिंदी का फर्क दिखा करके आप लोग के साथ सरकार क्या करना चाहती है? देखिए, करना क्या चाहती है ये अलग बात है। आज जो आप लोग यहाँ धरना का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये इन्होंने कहा है कि 6 साल हम एसटी रहे हैं और LOHRA का हिंदी में लोहार पढ़ना चाहिए। अब सरकार क्यों की है इसका जवाब सरकार देगी, लेकिन आज क्यों बैठे हैं ये जान लीजिए। अभी वर्तमान में बिहार में जो जाति आधारित गणना है, अभी बिहार में मुद्दा दूसरा है। बिहार सरकार से सिर्फ हमको इतना ही मांग करना है कि लोहार जाति का कोड अलग करो और लोहार जाति की गिनती सीधे सीधे कोड लगाकर लोहार जाति की गिनती करो, कमार में गिनती मत करो। हमारी इतना ही बात है। क्या हो जाएगा? इससे यह बात होगा कि लोहार जो है मूल जाति है, उसकी गिनती मूल जाति में होनी चाहिए। कमार हम लोग नहीं है, हम कमार के खानदान के नहीं है, हम लोहार खानदान के हैं। हमारा वंशज एक खानदान है, एक इतिहास है, हमारा खतियान है।
उस खतियान के हैसियत से हम लोग को लोहार जाति में ही गणना होना चाहिए। मुख्य मुद्दा मेरा यही है, मुद्दा से भटकने की जरूरत नहीं है किसी को। जो चीजों का लाभ आप लोगों को मिल रहा था, सरकार अब उन लोगों उससे आप लोगों को वंचित करवाना चाहती है। सरकार हम लोगों को कमार बना करके असली बात को से भटकाना चाहती है। यदि हम लोहार से कमार हो जाएंगे तो हम लोग को एसटी का दर्जा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए छीन जाएगा। इसके लिए एक साजिश के तहत, इस साजिश में बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिली हुई है, दोनों मिल करके हमारी हक को हकमारी कर रही है। लेकिन अंकल, जातीय गणना तो इसीलिए हो रही थी ना कि पता चले कि कौन किस जाति के लोग कितना है, और ये इसी हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसीज लेके आएगी। ये जो है लोहार के साथ अन्याय हो रहा है। लोहार की गिनती ना करके कमार में करने का मतलब है कि लोहार के अधिकारों को वंचित करना, लोहार के अधिकारों से हटा देना। इसलिए ये कमार में गिनती करना चाहते हैं। गिनती करेंगे तो लोहार की संख्या नगण्य हो जाएगी। बिहार में लोहार की संख्या नहीं के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कमार तो इन्हें गिने हैं 10%, माने 10 कमार तो है ही नहीं। बंगाल की जाति है, थोड़ी मोड़ी जाति है जो 10-20 घर का हो करके इस कमार बन करके मुख्य जाति बन करके लोहार की गिनती में उड़ा करके हम लोगों का हकमारी कराना चाहती है ये बिहार सरकार। जितनी परसेंट आप लोगों की संख्या है उस हिसाब से सरकार आप लोगों के साथ क्या कोई राजनीति खेलना चाहती है? हम लोगों के साथ बिल्कुल राजनीति करना चाहती है। लोहार को हमेशा के लिए उसके अधिकारों से वंचित करने देना चाहती है। क्या कीजिएगा आगे, आप लोग क्या कीजिएगा? अभी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, अभी सरकार का घेराव करेंगे। हम लोग अभी और भी बहुत सरकार आप लोग की बातों को सुनेगी। मैदान में अभी हम लोग बहुत जल्दी पूरी गांधी मैदान में 5 लाख लोग हमारा लोहार लोग आएंगे, और जितने दिग्गज नेता है सबको हम लोग बुलाएंगे और सबके सामने हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो कैटेगरी वाइज लोगों को रखा गया है जाति में, ये आज से थोड़े ना, ये तो परंपरा चली आई है सदियों से। और अभी 2023 के जो जनगणना होने जा रही है, जातीय जनगणना, इसमें सरकार लोहार को ही विलुप्त कर देना चाहती है। वो कहती है कि लोहार जाति ही नहीं, छेड़छाड़ किया गया आप लोग के साथ। छेड़छाड़ किया गया। हम लोग को लोहार जाति मानती ही नहीं सरकार। वो कह रही है कि आप कमार की उप जाति है लोहार, मूल जाति आप लोग लोहार नहीं है। आज की विशेष लड़ाई इसी पर है। तो जो इस जाति का होगा वही जानता होगा ना कि हम किस जाति के हैं, जो नहीं होगा वो कैसे जानेगा? उसका खतियान होता है, खतियान को आधार माना जाता है। किसी भी जाति का आधार उसके खतियान को माना जाता है। सरकार खतियान चेक करा ले, सर्वे करवा ले। क्या लगता है आप लोग का इस तरह से आंदोलन करने से सरकार आप लोग की बातों को सुनेगी? 2024 और 25 सामने है, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हमारा संख्या 40 लाख है, बिहार में हम लोग 40 लाख लोहार है। हम लोग सरकार को बदलने का भी ताकत रखते हैं। 40 लाख लोहार है, आप लोग सरकार को बदलने और गिराने का ताकत रखते हैं। सबसे पहले आप मीडिया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोहार समाज के लोग तरफ से हम लोगों का मुद्दा है कि शुरू से लोहार एसटी है। संविधान जिस समय बना, भारत सरकार का जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय से भारत में और पूरा बिहार में लोहार एसटी है। लेकिन सरकार एक साजिश के तहत लोहार को लोहरा करके लोहार के अधिकारों से वंचित कर दिया है। और बीच में नीतीश जी की सरकार जो थी और अभी वर्तमान में है, उन्होंने उस कानून को देख करके लोहार को एसटी का दर्जा दिया। लेकिन किसी राजनीतिक वश उन्होंने हम लोहार को आरक्षण से वंचित कर दिया है। और जातीय जनगणना जो शुरू हो रहा है, उस जातीय जनगणना में भी हम लोहार जो मूल जाति है, उस जातीय जनगणना में लोहार को मूल जाति से वंचित कर दिया गया है। जातीय जनगणना सरकार इसीलिए करवा रही थी ताकि सर्वे के तहत एक जाति का पता करके लोगों को वो सरकार पॉलिसीज दे सके जिनके वो हकदार है, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति कर रही है सरकार। लोहार को वो गणना ही नहीं, लोहार का गणना ही नहीं कर रही है, कमार की गणना कर रही है, जिसमें लोहार को शामिल किया है। जो हमारी मूल जाति लोहार है, लेकिन उसमें उप जाति बता करके और हमारी गणना हो रही है, इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कमार नहीं है, हम लोग लोहार है। लोहार के हम लोग विरोध कर रहे हैं। कमार हम लोग नहीं है, हम लोग तो मूल जाति लोहार है और लोहार के हक के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। किसको कमार से वंचित, कमार को हटा करके लोहार किया जाए और लोहरा को हटा करके लोहार किया जाए। और शुरू से ही एसटी में है, यही हमारी मुद्दा है, हमारी दूसरी कोई मुद्दा नहीं है। और जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी, तब तक हम लोग रोड पर आकर के विधानसभा का घेराव करेंगे, गांधी मैदान में हम लोग
रैली निकालेंगे और यहाँ तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी तो हम लोग चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे और नोटा पर वोट दे करके और हमारी सरकार जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार उसको हम लोग खाली हाथ लौटाएंगे। यही लोहार लोगों के साथ हमारी मुद्दा है। जय हिंद, जय लोहार। तो ये लोहार जाति के लोग थे जो लोहार से बिलोंग करते हैं। उनका कहना साफ तौर पे ये है कि जो पहले लोहार जाति को एसटी कैटेगरी में रखा जाता था, जातीय जनगणना के तहत बिहार सरकार की तरफ से उन्हें एसटी से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी इन्हें लाभ मिलता था एसटी कैटेगरी में होने की वजह से उन लाभों से इनको वंचित किया जाएगा, जिसके विरोध में ये लोग आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे 24 में अगर इनकी बात नहीं सुनते हैं तो। कमार जाति में उनको रखा गया है, ये कहते हुए कि कमार जाति की उपजाति है लोहार जाति, जबकि इनका साफ तौर पे विरोध है। कहना है कि हम लोग का खतियान है और खतियान पे सरकार जो है वो ऐसा कर रही है और इसको दरअसल बिल्कुल नहीं झेलेगा लोहार समाज, और लोहार समाज इसका बहिष्कार करेगा। चुनाव में देखने को मिल जाएगा अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर संज्ञान नहीं लेती है, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो।